अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन प्री मैच एनालिसिस डे 2 जी, दूसरा दिन पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड। आयरलैंड की जो हसरत है अभी तक वो कहते हैं ना कि डीड हैजंट टर्न्ड इनटू डेक्सटेरिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और अभी तक उनको टेस्ट स्टेटस ऑब्वियसली मिल चुका है, लेकिन ग्राउंड में कदम नहीं रख पाए बारिश की वजह से, वॉश्ड आउट जी। एंड ऑफ कोर्स इसकी बहुत सारी इंप्लीकेशंस होंगी जो अपने एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। या फॉलो ऑन जो 200 रन पे होता है अब 150 पे हो जाए। वैसे लग रहा है कि फॉलो ऑन आजकल इररेलेवेंट हो चुका है, कोई टीम किसी को फॉलो ऑन नहीं देती, क्यों नहीं देती, इस पर भी यकीनन बात करेंगे। एंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन, आगे जो कमिटमेंट्स हैं, बिकॉज ये टेस्ट मैच अभी शुरू हुआ ही नहीं, तो वी जस्ट कांट सी के इस वक्त कितना सिंक्ड हैं और कितने वेल सिंक्ड हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स। ठंड काफ़ी है, क्रॉस ब्रीज काफ़ी है। एंड मोहम्मद वसीम ने जो वेदर फोरकास्ट दी थी उसकी बिल्कुल अपोजिट जो रिलायबल सोर्सेज हैं उन्होंने दी है कि शायद आज कम से कम एक सेशन या 1.5 सेशन का जो खेल है वो शायद हो पाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द आउटफील्ड। आयरलैंड में कहते हैं कि जो मेलहाइड है जी, ये बहुत जल्दी सूख जाता है और इसकी थोड़ी सी स्लोप भी है जहाँ पे पानी रिटेन नहीं होता। पिच पे क्या असर होगा इस पर भी यकीनन बात करेंगे। और एक जो धमाका कल हुआ है जी, वो यूनाइटेड स्टेट्स क्रिकेट जो उनकी जो शाखा है क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने फ़क्त $2 मिलियन का जो है जी वो हर्जाना पे करने को कहा आईसीसी को। आईसीसी ने 2015 से उनको बैन किया हुआ है और उन्होंने कहा जी डेव रिचर्डसन जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द आईसीसी, वो हमसे माफ़ी मांगें और यहाँ हमें पैसे दें। सो सिचुएशन इज़ डेवलपिंग जी कि आईसीसी के लेवल पे भी अब मिस हैंडलिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट राशिद लतीफ़ ने मुझे सुबह सुबह भेजा। पीसीबी ये भेजते हैं, कंट्रोवर्सीज जो है मोहम्मद वसीम भेजते हैं और अच्छी बातें सिर्फ अब्दुल रज़ाक करते हैं। तीनों हमारे साथ मौजूद है जी। बात करेंगे कि पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर चेंज ना करने की सोच ली, प्लस उन्होंने ये भी सोच लिया है कि 2 लीग्स प्लेयर्स खेल सकेंगे जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं, और जो कि कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हैं उनको कम से कम 3 फर्स्ट क्लास मैच खेलने होंगे टू एक्वायर एन एनओसी फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं यानी कि वसीम हो गया या रज़ाक हो गए, या रज़ाक रिटायर्ड नहीं, इज़ मेकिंग अ कम बैक, या जो हैं राशिद लतीफ़, इन लोगों को 2 साल एनओसी लेना पड़ेगा फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बात मुझे कुछ समझ आई नहीं, आती भी नहीं। शकील शेख साहब का लंबा काम शुरू हो गया, सारे पाकिस्तान का दौरा करेंगे और फर्स्ट क्लास वेन्यूज़ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, डेफिशिएंसीज़ को, बजट कहाँ से आएगा, कैसे होगा। और फर्स्ट क्लास प्लेयर्स की जो है फ़ी इन्हांसमेंट के बारे में भी बात की गई है कि रीजनल प्लेयर्स को ज़्यादा अफाका हो। राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हमारे साथ मौजूद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जी। और मोहम्मद वसीम जी लुकिंग डैशिंग इन हिज ग्रीन्स, ऑल ग्रीन जी। मैं ठीक ठाक हूँ। और ग्रीन ये भूल गए थे कि आयरलैंड का कलर भी है डल ग्रीन जो है। अभी आयरिश भी हो जाएंगे, डच तो वैसे ही। आपका ब्लू भी अच्छा लग रहा है। हम आंखों की तारीफ तो नहीं कर सकते, हम सूट की भी कर सकते हैं। और अब्दुल रज़ाक जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ ऑल टाइम्स, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी तकलीफ है इनकी आंखों को है कुछ आपको लग रहा है धुआं सा उठ रहा है, जलन सी है। आज की आपकी तारीफ हो गई है और सुबह बारिश भी हुई है और बारिश भी हुई। जनाब राशिद जी डॉक्टर, टेस्ट मैच इम्प्लीकेशंस कब हुआ? जो अभी 4 हो गए, 4 दिन का रह गया। वैसे तो मेरे 3 दिन काफ़ी थे आइलैंड के लिए पाकिस्तान को। क्या मतलब? चले नहीं, किस तरफ की बात कर रहे हैं आप? मतलब मैं आइलैंड की फेवर में बोल नहीं नहीं, फिर ऐसा नहीं है। आज जब तक मैच शुरू होगा नहीं, बात क्या करेंगे उसके ऊपर। लेकिन इम्प्लीकेशंस बता दें क्या होती हैं जब 4 डे हो जाए तो 150 हो मेन जाता है। तो फॉलो ऑन के ऊपर है कि 200 का फॉलो ऑन होता है, वो 150 पे होता है। अगर एक दिन पूरा मैच ना हो, और अगर 2 दिन पूरा मैच ना हो फिर भी 150 पे ही है, तो 100 पे नहीं 100 होगा। पे नहीं होगा। ठीक हो गया। 3 डे का भी वही रूल है, 4 डे का भी वही रूल है। अगर एक दिन बारिश हो जाए तो 50 रन कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि अब वही वाली बात होगी कि एनी कैप्टन विंस द टॉस इलेक्ट्स टू बोल फर्स्ट। आप तो यही कहेंगे कि बैटिंग मैं तो बैटिंग करूँगा पहले। हाँ, बैटिंग करेंगे। आपने तबाहियाँ कर देनी है। मतलब इमामुल हक आपको फ़ोन तो नहीं आया कल? नहीं, ये तो यूज टू है आजकल की जनरेशन जो है, जो जैसे वसीम ने कल कहा था कि 4-5 साल से ये सादिक मोहम्मद असल में लेके आए थे, ये चीज़ जो लेके आए थे कराची जब खेल रही थी, तो वो लोग बैटिंग करते थे पहले और काफ़ी सक्सेसफुल उस साल वो चैम्पियन हुए थे। तो उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट्स और रीजनल की टीम ने, रावलपिंडी ने, वजह क्या है? लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। देखिए उसमें होता है, जैसे वसीम ने भी कल यही कहा था कि जब फ्रेश पिच होती है, घास ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा बहुत मॉइस्चर, इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत ये, तो बॉल कैरी नहीं करता। कैरी का मतलब कि अब वो बॉलर चाहिए जो फुल लेंथ बॉल आगे बॉल करें। आगे बॉल करने का मतलब ये है कि स्टार्क का तो कैरी करेगा ना।
नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ मैनेज कर जाएंगे ना, अच्छा ठीक हो मैनेज हो जाता है। और बहुत ज़्यादा तेज़ बॉलर का इतना सीम नहीं होती, फिर वो बैट पे ही आती है। हाँ, लाइक एंडरसन है या दूसरे बॉलर हैं जो कि सीम करते हैं, आप हमारा या मैग्रा है। आप 24 मई की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, ये हम पाकिस्तान की कंडीशन, पिच की या वेदर कंडीशन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि ये फिलॉसफी या ये ठीक है। मे बी डिफरेंट हो, आयरलैंड और इंग्लैंड में डिफरेंट हो कि वहाँ की पिचेस कैरी करती हों। अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो शायद उसमें क्या होता है, थोड़ी सी दूर बॉल मैनेज हो जाती है। अगर आप बैकफुट पे खेल रहे हैं, मैनेज हो रही है। अच्छा राशिद, अगर हम देखेंगे तो मेलहाइड जो पार्क है यहाँ पे डबलिन में, ये तो सॉफ्ट है पिच, और जितनी वेट होती है उतनी सॉफ्ट होती है। घास भी मैंने देखा नहीं, जनरली तो ये है ना, हमने अभी आज वाली नहीं देखी ना, लेकिन हमें ये तो आइडिया है कि यहाँ पे जनरली सॉफ्ट होती है। अच्छा, उसके बाद आप चले जाएं लॉर्ड्स में एक आपको अच्छी पिच मिलेगी, बट अर्ली हाफ ऑफ आप मतलब मई में खेल रहे हैं, 24 मई को टेस्ट मैच शुरू होगा, तो वहाँ पे जो स्विंग का प्रॉब्लम और सीम का इंग्लैंड में पिचेस अच्छी मिलती हैं अमूमन। अगर इंग्लैंड में देखा जाए पिचेस टेस्ट और मैच अच्छी मिलती हैं। वो हिस्ट्री जो सीमिंग विकेट की है, हिस्ट्री है ना, लेकिन उसके बाद के अगर मैचेस देखे जाएं तो वो हिस्ट्री वो चीज़ नहीं है जो कि थी पहले, क्योंकि इनका पूरा रिले किया था, पिचेस को रिले किया था, उसके बाद डिफरेंट बिहेवियर है। जैसे पर्थ का डिफरेंट हो गया था, लीड्स का भी डिफरेंट है। वो बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंग्लैंड चाहे तो वो हमारी बॉलिंग को पहले देखेगा, और ज़्यादा चांसेस यही है। वो अपनी बॉलिंग को भी तो देखेगा ना, नहीं अपनी बैटिंग को भी देखेगा, हमारी बैटिंग को भी तो देखेगा। उनकी बैटिंग भी कोई खास परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर देखें 5-6 टेस्ट मैच तो हार के आए हैं ये लोग, 7 में से 6 टेस्ट मैच तो हार गए शायद, ठीक है, या 5 टेस्ट मैच हारे हैं। उनके 3 से 4 बैट्समैन तो बिल्कुल एज पे है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो यहाँ पे अगर ग्रीन विकेट वो बनाते हैं तो एडवांटेज पाकिस्तान को भी जा सकता है। एनीवेज, मोहम्मद वसीम बड़े बेताब हो रहे थे, अखियों में इशारे कर रहे थे कि नाना भाई को चुप करो। मैंने बोला तो रज़ाक भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं आपको रोक रहा था कि डबलिंग तक रहे, आप हेडिंगले पहुंच गए, पहले एक टेस्ट होने थे आज। ये जंप लगा के फौरन। रज़ाक भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज आंखों की तारीफ हुई, आंखों की बातें शुरू हो गई। ओके रज़ाक भाई, आप कैसे देख रहे हैं कि अब ये 4 दिन का टेस्ट मैच रह गया? ये देखे, एक तो टेस्ट क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है कि एक दिन ज़ाया हो गया, और ये है कि हम ये कह सकते हैं कि एक दिन कम हो गया तो अच्छा है। जी जी। और जैसे राशिद भाई ने कहा, पिच पे बड़ा डिपेंड करता है कि अब हमने कल देखा है अच्छी तरह नहीं दे सके, हमें चाहिए कि हम मूवी उसकी बनाई जाए जून इन जून आउट करके, और हमें भी देखना पड़ेगा ये कैसी पिच है, फिर उस पर हम ज़्यादा बात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पिच में अगर मॉइस्चर है, ग्रास तो नज़र नहीं आ रहा, ग्रास नजर नहीं आ रहा, तो ग्राउंड ही नजर आ रही थी। नहीं, पिच जो हमने कल देखी है थोड़ी सी, तो उसमें तो देखा है कि ग्रास बिल्कुल उन्होंने काटा हुआ है, पर ये जो वेदर है, जो जैसे वो T20 की पिच थी, हाइलाइट्स आ रही थी। हाँ जी, ये पूरी समझ है भाई, ये पूरी समझ है। ये हाईलाइट नजर आती, मैं भी हाईलाइट थी, जिसमें ये तो पिच ही नजर नहीं आ रही, ग्राउंड और पिच का फर्क ही नहीं नजर आ रहा। प्लेयर बात कर रहे हैं ना, मैं सर उस तरफ हूँ। वो जो बोथम कमेंट कर रहा था ना जिसपे पिच के ऊपर, वो हाईलाइट थी। हम भी यही समझे यार कल तो ग्रास थी इसके ऊपर, फिर हमने देखा वो साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था। वसीम वो एक सरदार जी थे, उन्होंने बेट लगाई और वो हार गए, मैच हार गए। उसके बाद उन्होंने हाईलाइट भी लगा दी, फिर हार गए। एनीवेज, वो बिल्कुल जो पिच है, ये मेरा कहने का मकसद है कि हमें यहाँ पे कोई वीडियो मिलनी चाहिए पिच की, हम उसको देखें, और फिर हम ज़्यादा उस पर राशिद भाई हैं, वसीम भाई, मैं भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उस पर एब्सोल्युटली ग्रासी पिच है। अच्छा, और बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि ग्राउंड कौन सा पिच कौन सा। नहीं आ रही है। अच्छा, थोड़ा सा फर्क है। और वेदर भी फ्रीजिंग है। हाँ, वेदर फ्रीजिंग है, जैसे और क्रॉस ब्रीज भी है। हाँ जी। अब जरा इम्प्लीकेशंस बताएं ना आप। भाई ये देखे, बड़ा मुश्किल है आयरलैंड के लिए सर्वाइव करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पाकिस्तान के तीनों सीमर जो बॉलर हैं, वो अगर थोड़ा सा पिच में अगर कुछ नहीं भी होता, आपने मोहम्मद आमिर को बाहर किया, आपने 3 बनाए ना पाकिस्तान के, ठीक हो गया, मैं समझ गया। नहीं, जो 3 है, अब्बास हो गया, राहत अली हो गया, और ये जो समटाइम ऐसा पिच मिल जाए ना, तो तीसरे बॉलर की बारी भी नहीं आती बॉलिंग में। ठीक हो, 2 बॉलर ही 4-4 पाँव में उड़ करके एक साइड पे हो जाते हैं। तो जरा रज़ाक भाई पिच नोट फरमा लें। ये पुरानी है ना, नहीं बड़ा मुश्किल हो जाएगा आयरलैंड के लिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी वसीम भाई, योर टेक ऑन इट। देखिए, पिच का जब हम जिक्र कर रहे थे ना कि जो पिचेस हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में,
इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एट टाइम्स हमने घास वाली पिचें देखी हैं, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पे मॉइस्चर होता है पिचों में, और इंटरनेशनल लेवल पे आपको मॉइस्चर नहीं मिलता पिच के अंदर, जिसकी वजह से आपको कैरी वहाँ पे बेहतर नज़र आती है। आयरलैंड वी डोंट नो कि इस पिच के अंदर मॉइस्चर है कि नहीं है। अगर मॉइस्चर हुआ तो जो बात आप कर रहे थे कि जो राशिद भाई ने कहा था कि बैकफुट थोड़ा प्ले इजी हो जाता है बैट्समैनों के लिए, क्योंकि लेंथ चेंज हो जाती है। तुम्हारे बैकफुट खेलते कौन से हैं? खेल लेते हैं, सारे खेल लेते हैं। कौन से खेलते नहीं, इधर आए ना बोल के बोले इतने रन हो गए हैं, 200 कर रहे हैं, तो बैकफुट पे खेलते हैं तो कर लेते हैं। वो बैकफुट पे चले। अच्छा, तो जो लेंथ है आपकी गुड लेंथ है, वो बॉल आप मैनेज कर लेते हैं। जहाँ पे कैरी होगा वही लेंथ पे आपको फिर आप अनश्योर हो गए कि आगे जाना है कि पीछे जाना है, तो बेसिकली आपको टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है, जो थ्योरी है पहले बैटिंग करने की। लेकिन अगेन आई एम नॉट श्योर कि कोई भी टीम जहाँ पे लेगी पहले बैटिंग करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमने इमाम को डेब्यू करवाया, फाइन, कि इमाम ने रन्स किए, साइड मैचेस में रन्स किए, फर्स्ट क्लास में करके गया, आपने उसको सुपरसीड किया, अपना लेफ्ट हैंडर को, अपने यार नाम भूल रहा हूँ, समी असलम को, और आपने इमाम को प्रेफर किया। डू यू थिंक इसमें थोड़ी सी ये भी हमें लॉजिकली देखना चाहिए था कि उनके पास भी सीमर्स हैं, वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, फ्रीजिंग है, गेंद सीम भी करेगा, स्विंग भी करेगा, बजाय कि हम कुछ हार से निकाल के शेर को डाल दें, तो बेहतर नहीं था कि हम समी असलम को प्रेफर करते और इमाम को हमने मार्क कर लिया ना कि ही इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर टेस्ट ओपनर, फाइन। क्या बिग डिसीजन है, ब्रेव डिसीजन है, मैं कहूँगा ब्रेव इमाम को डिसीजन खिलाने को, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर मुश्किल हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए। इमाम इज स्टिल वेरी यंग, तो यहाँ पे तो कोई मैच्योर आपका फर्स्ट क्लास प्लेयर भी होता तो आप उसको भी शायद कहते यार नहीं, अभी कोई ईजी सीरीज आएगी, आसान कंडीशन आएगी, वहाँ पे चांस देंगे। बट एनीवे डिसीजन हैज बीन मेड नाउ। लेकिन जो थ्योरी देखने में आ रही है ना कि प्रैक्टिस मैचों की परफॉर्मेंस के ऊपर, नहीं भी आगे देखना होगा। प्रैक्टिस ये मैचों सारे में तो फैक्टर्स नहीं देखने थे। इमाम देखें, इमाम पे एक प्रेशर अपने अंकल का भी है, लेट अस बी वेरी जुडिशियस, उस बच्चे पे तो प्रेशर है ना, और उसके बाद आप उसको एनवायरमेंटल और सर्कमस्टेंशियल प्रेशर भी दे रहे हैं, डिफिकल्ट कंडीशंस दे के, आप यू आर आस्किंग अ बिट टू मच फ्रॉम अ यंग किड। क्या कहते हैं? प्रेशर तो होगा, डेफिनेटली होगा, बट सो फार ही हैज डिलीवर्ड। जो वनडे डेब्यू पे भी बातें इस तरह हो रही थी, नहीं, लेकिन वो एनवायरनमेंट और थी, कंडीशंस और थी, वो कंडीशन फ्रेंडली थी, बट एटलीस्ट ही शोड कैरेक्टर कि मेंटली वो तगड़ा है। ठीक, मैच से पहले भी जैसे बोला, फिर 100 किया, उसके बाद जैसे वो बोलने का उसका स्टाइल है, शोज कि मैच्योरिटी उसमें है, एक्सपोजर उसका लेवल पे हो चुका है। देखिए अभी इमाम की बात कर रहे हैं, देखिए अगर पास में अगर चले जाएँ तो जिस प्लेयर को यंगस्टर को फ्लॉप करना था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ चांस मिलता था, और काली आंधी का नाम मशहूर था, और 80% वो प्लेयर की कैरियर खत्म हो जाता है। फिर ये 95-96 के बाद ये हुआ कि इन्होंने जितने भी यंगस्टर थे, जैसे हम यंगस्टर आए थे, तो हमें हल्की टीमों के खिलाफ चांस मिला कि कॉन्फिडेंस के देने के लिए। तो ये मामला के लिए बड़ा अच्छा है कि वो इस टीम के खिलाफ अगर परफॉर्म करता है तो थोड़ा एडजस्ट होगा। तो मुश्किल है ना, नहीं कंडीशन जैसी भी है, पर फिर भी आयरलैंड की टीम है ना, कोई ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की टीम तो नहीं है, साउथ अफ्रीका की। ठीक हो तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए अब अगर अभी देखें न्यूजीलैंड में उसको एक मैच मिला, उसने वो परफॉर्म नहीं किया, तो बिल्कुल उसके बाद कोई चांस नहीं मिला। तो अगर इंजर्ड हो गया, नहीं ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ये यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छा होता है कि ऐसी टीमों के खिलाफ जैसी भी कंडीशन हो, ऐसी अगर कंडीशन में परफॉर्म करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर जाता है, तो इंग्लैंड के खिलाफ भी वो परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, भी इंग्लैंड के साथ पहला टेस्ट मैच होता तो शायद उनका डिफरेंट माइंडसेट होता। राशिद भाई मुझे एक चीज़ बताएं कि कल मिकी आर्थर ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि जी फ़हीम अशरफ को हमने एज ए 4th बॉलर रखा है, ऑप्शन मिलेगा, 5 बॉलर्स के साथ गए हैं बेसिकली 4 सीमर्स, और उसकी बैटिंग एक एडेड एडवांटेज होगी नीचे। अगर आप ये देखें तो हसन अली भी उतनी की बैटिंग कर लेता है जितनी फ़हीम अशरफ ने अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे की है। मैं बात उसकी कैपेसिटी की या उसकी पोटेंशियल की या उसके उस लेवल पे नहीं कर रहा। और हसन एज ए चॉइस फास्ट बॉलर या फ़हीम अशरफ, आप किसको प्रेफर करते हैं? फ़हीम को। और वजह क्या? बैटिंग की अगर बात करते हैं तो T20 में या वनडे में हसन ने सिर्फ बल्ले चलाए हैं। नहीं, टेस्ट में भी किए, बल्ले चलाए ना। हाँ, ओके, ये प्रॉपर बैट्समैन, समझ गया ना, मैं समझ, बल्ले चलाए, 2 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज हैं, 3 की फ़हीम अशरफ की। बॉलिंग में ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है ये क्योंकि ये भी शोल्डर बॉलर है और है निपी, ये तेज़ है। ओके, और देखें तो क्रूशल में सेकंड अटैक में आता है वनडे में या T20 में, और काफ़ी इफेक्टिव होता है, मतलब मेन प्लेयर्स को आउट करने किए हैं फ़हीम ने। प्रॉब्लम या फ़ायदा उस वक्त होगा जब हमारी बैटिंग ऑर्डर रन करेगी, ओके, तो प्रेशर कम पड़ेगा। अगर बैटिंग ऑर्डर उड़ जाती है, 5 बैट्समैन खेल रहे हैं, तो फिर ये बॉलिंग करे या बैटिंग करे, ये हम बीच में रह जाएंगे।
अगर हम बात करते हैं रजी खेलता है या अदर खेलता था तो हम पूरे 6 बैट्समैन होते थे, ठीक, तो उसके बीच में ये बस दोनों में से एक ये एडेड खेल एडवांटेज आता होता था। तो ऊपर से अगर खुदा ना खाता ये फ्लॉप होते हैं तो इसका भी सर्वाइवल इतना आसान नहीं होगा। जहाँ तक पिच की बात की, उसमें ये देखना पड़ेगा ये अब जाके टेस्ट सेंटर बना है आयरलैंड की पिच। अमूमन टेस्ट सेंटर की पिचेस अगर इंग्लैंड के स्टेडियम की देखें या पाकिस्तान या किसी भी, वो डिफरेंट स्टाइल में बनाई जाती हैं, 5 दिन के लिए बनाई जाती हैं। जो सेंटर की 4-5 पिचेस होती हैं और जो कि वनडे भी होते हैं और टेस्ट मैचेस भी होते हैं, ये है मैक्सिमम 2 से 3 दिन की पिच होगी वाली। और जो कैरी करने की बात है, मे भी इतने ज़्यादा कैरी ना करे बॉल, ठीक हो। न्यूजीलैंड टेस्ट सेंटर है, हम 2 टेस्ट मैचेस लास्ट ईयर खेले, वहाँ पे ग्रीन विकेट थी और हम सर्वाइव नहीं कर पाए, सब ने देखा उसको। ग्रैंड होम ने 6 विकेटें ले ली थी। तो यहाँ पे भी मे भी हमें प्रॉब्लम हो, स्लो सीमर के साथ हो। अब ये देखना है कि बारिश कितनी होती है और चौथे 5वें दिन क्या इसका बिहेवियर तेज़ी से चेंज हो सकता है पिच का, ठीक हो गया, क्योंकि मे भी नीचे इतनी मजबूती ना हो, इतनी हार्ड ना हो, जिसकी वजह से पिच ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए। तो पहली इनिंग खेलना बहुत ज़रूरी है, अच्छी इनिंग। यानी उन्होंने टॉस जीत के खिला दिया भाई राशिद भाई ने। अब ब्रेक भी लेनी है, आपने भी कोई बात करनी है? मैं थोड़ा सा फ़हीम अशरफ पे कि अच्छा, हमने फ़हीम उसको ने मेरे एक और जवाब दिया। फ़हीम अशरफ को हमने देखा है कि हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स में अक्सर वो होके पुल पे पकड़ा जाता है और लेट होता है या जैसे भी। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने आमिर यमीन पहले आप लेके आए और आमिर यमीन ने परफॉर्म भी किया, फिर आमिर यमीन को आपने फ़हीम अशरफ को प्रेफर किया जब इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट या लोकल क्रिकेट में आमिर यमीन जैसी परफॉर्मेंस नहीं थी। दिस मीन्स कि आपने क्वालिटी देखी होगी, क्वालिटेटिवली असेस किया होगा ना कि इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये बेहतर फ़हीम की बेटर परफॉर्मेंस है, नहीं आमिर की बेहतर बैटिंग में सर जब आया था, जब आया था जब भी नहीं, वो तो मिकी ने कह दिया ना, कल वाइट बॉल से अगर आप देखेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर नजर आएगी पीएसएल के अंदर भी। और बेहतर है। वो उसने बता दिया कि कहाँ से वो आया है। अब फ़हीम पे क्या वो जो आप बैटिंग की आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली टेस्ट होगा उसके लिए भी। इवन के वनडे में भी एट टाइम्स उन्होंने देखा है कि वो मैं इसी की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट बॉल पे तो वो बड़ा आराम जो बाद के टेस्ट मैचेस हैं इंग्लैंड वाले, वहाँ पे तो वो टारगेट करेंगे इसको, तो टेस्ट होगा उसके लिए। लेट्स सी कि वो क्या है। लेकिन अब जो मुझे वो नज़र समझ नहीं आ रही कि कल मिकी ने भी कहा कि हमने एक्स्ट्रा बॉलर भी हमें ऑप्शन मिलेगा, साथ साथ बैटिंग एडवांटेज हमें मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिस मैचेस हम देखते हैं तो 8 नंबर पे फ़हीम अशरफ बैटिंग कर रहा है, शादाब खान उससे ऊपर बैटिंग कर रहा है, तो शादाब वाज नेवर पिक्ड एज एन ऑलराउंडर। बट शादाब इज एन ऑलराउंडर, शादाब एज अ फर्स्ट क्लास। देखिए पिक करने में और होने में वो फ़र्क है ना। फ़हीम को आप जिस मकसद के लिए लाए हैं, अगर 8 नंबर पे उसको खिलाएंगे और आप कहेंगे हम उसको डेवलप कर देंगे एज एन ऑलराउंडर, तो आई थिंक दैट्स हमने तो वहाब रियाज को एज स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर पिक किया था वर्ल्ड कप 2015 में। नहीं, वो डिफरेंट सिलेक्शन कमेटी थी ना। गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं। वसीम की स्माइल निकली है, मुझे खुशी हुई है। हरून भाई ये मान से ये ठीक बंदा नहीं है। गेम ऑन है, ब्रेक लेके वापस आए। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है भाईजान जी। मैं एक होस्ट हूँ, मोतबर आदमी हूँ, सीनियर आदमी हूँ। जुत्ते लगानी बंद करें और लेट्स टॉक बिजनेस नाउ। बिजनेस आ रहे हैं, वो बिजनेस भाई, मैच का बिजनेस कह रहे हैं। हाँ जी, बिजनेस। यस सर। अब आप क्या मतलब कि पाकिस्तान टीम को अब आप कैसे देखें? ये पाकिस्तान टीम देखेंगे ये टेस्ट के बाद ही पता चलेगा डॉग, उससे पहले तो ज़्यादा नहीं हो सकता। आप नहीं, तो फिर आपको बैठाया मैंने किस लिए हुआ? अगर देख के करना तो मैं भी कर लूँगा। जुत्ते मारने के लिए ब्रेक में। इस वक्त सीरियस बात है, सीरियस सवाल करें जो आप। सीरियस सवाल है ये कि पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहे हैं आप? ट्राई कर रहे हैं नया कॉम्बिनेशन, क्योंकि इस तरह से बहुत कम देखने में आया टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के 5 बैट्समैन से हम जाएँ और एक स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर खेले। एक है, 2 नहीं है इस वक्त, एक है। रज़ाक भी, वो भी तो है ना, सरफराज भी तो ऑलराउंडर है। सरफराज तो एज ए बैट्समैन भी खेल सकता है सर। लेकिन वो मानते नहीं है। नहीं, खुद मानता है वो। खुद मानना चाहिए, खुद सेल्फ बिलीव होना चाहिए। जब भी तो वनडे में भी देखें, जो भी कैप्टन रहा 4-5 नंबर तो खिलाया है ना, तो
ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में ओपन किया। तो ये तो खुद कैप्टन बनने के बाद सरफराज ने अपने आप को पीछे कर लिया, अदरवाइज वो तो 6-5 नंबर पे आराम से वो खेल सकता है। ठीक हो गया। बाकी चेंज किया है 5 बैट्समैन इंग्लैंड में या आयरलैंड में, थोड़ा सा हमें। नाउ लेट्स डिस्कस इंडिविजुअली कि हमारे ओपनर्स इस वक्त होंगे अजहर अली स्ट्रगल कर रहे हैं जब से वो नी से आए हैं, ऑब्वियसली इज आवर टॉप बैट्समैन और बेस्ट बैट्समैन, और साथ होगा इमाम। नाउ ओपनर्स को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए इमाम का डेफिनेटली टेस्ट होगा, लेकिन इज़ वेल इक्विप्ड, कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंस है, जिस तरह मैचेस में परफॉर्म भी उसने किया है तो कॉन्फिडेंस लेवल तो उसका ऊपर होगा। और अजहर अली की जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली वो आप कह सकते हैं कि इस तरह के जो प्लेयर हैं उनको आप ये प्रैक्टिस मैचेस इस तरह की चीज़ें नहीं देखते हैं, बड़े मैच के वो प्लेयर हैं, तो होपफुली वो विल कम बैक स्ट्रॉन्ग और वो परफॉर्म करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है इस टाइम जो हमारा बैटिंग ऑर्डर बन रहा है, और एक कम बैट्समैन से अगर हम खेलते हैं तो ओपनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको एक अच्छा स्टार्ट आपको चाहिए। तो लेफ्ट राइट का जो कम्बिनेशन है होपफुली दैट विल गो इन पाकिस्तान फेवर। अब अजहर अली का रन्स करना भी यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम ना सिर्फ हमारी बल्कि जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उनकी नज़रें भी अजहर अली और असद शफीक के ऊपर ही हैं कि ये दो यही करें हैं कि हमारे पास सीनियर प्रोज यही है। बाकी जो भी राशिद भाई बात कर रहे थे, बहुत कम हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम 5 बैट्समैनों से खेले हों। बाकी मुल्कों की ऑस्ट्रेलिया देखें, इंग्लैंड देखें, अक्सर आपको नज़र आता है वो 5 से ये एग्रेसिव अप्रोच होगी ना, एग्रेसिव भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा, या बॉलिंग पे आपका जो लो इन कॉन्फिडेंस है। अगर आपको मोहम्मद आमिर आउट कर रहा होता ना तो आपको ये सोचने की जरूरत ना पड़नी चाहिए। आउट करने का इतना नहीं है जितना लंबी बॉलिंग करने का है। ओके, तो वर्कलोड ड्यूरिंग द मैच शेयर करने का। नंबर 3 पे हारिस सोहेल अगर हैं तो हारिस के लिए पहले वो 4 पे खेले जब डेब्यू किया, परफॉर्म किया, कैसे देख रहे हैं नंबर 3 पे हारिस सोहेल को? अगेन फिटनेस उनकी स्केप्टिकल ही रहती है, उनके मसाइल ही रहते हैं, वो तो टूर से भी वापस ही आ जाते हैं। हाउ डू यू सी कि हारिस के वैसे तो वेल इक्विप्ड है, वो बड़ा तगड़ा है, तो कैसे आप देख रहे हैं हारिस को? नहीं, हारिस सोहेल की अगर बात करते हैं ना तो जितना पिच पे ग्रास होगा, सीम होगा, वो उतना ही अच्छा खेलता है। गुड, क्योंकि उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, ज़्यादा शफल नहीं करता। और अजहर अली को भी चाहिए कि मुझे उम्मीद है कि उसने इम्प्रूवमेंट की होगी कि इस ऐसी पिचों पे ज़्यादा शफल नहीं करते, ठीक, और ज़्यादा शफल करने में आपको फिर लाइन मिस करते हैं, थोड़ा बॉल स्विंग हुआ अंदर आया, बार बार आप एडजस्ट नहीं कर सकते। थोड़ा इन स्विंगर पे प्रेस फॉरवर्ड भी कर देता है, ज़्यादा शफल करेंगे तो प्रॉब्लम आती है। पर हारिस सोहेल के लिए ज़बरदस्त कंडीशन है, और उसको नंबर 3 का फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ZTBL के जब हमारी तरफ से खेलते थे तब भी उनको नंबर 3 पे खिलाते थे। और जितनी अच्छी बॉलिंग हो, जितना ज़बरदस्त पिच हो, बॉलिंग पिच हो, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, स्ट्रेट बैट से खेलता है, सीधा खेलता है, इसलिए वो कामयाब होता है। तो बड़ा अच्छा डिसीजन है हारिस सोहेल के लिए। मतलब मिकी आर्थर का ये अच्छा डिसीजन नहीं, हो सकता है कि सरफराज का आइडिया हो। अच्छा, चलो, मतलब मिकी आर्थर को क्रेडिट नहीं नहीं, हमने जब हम कोयटा में खेले तो हमने सरफराज को कहा था कि हारिस जितना भी अच्छा ग्रास वाला पिच होगा, बाउंसिंग होगा, जैसा भी होगा, वो अच्छा खेलता है। हो सकता है कि उसके माइंड में आपको मतलब सरफराज की बात मिकी सुन लेगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बीनी के नीचे सुन ली, और तो सुन ली जो बीनी पहनी हुई थी, अदरवाइज तो नहीं सुने। और ये भी हो सकता है कि जी जैसे बाबर आजम है, वो खुद स्टेप डाउन हुआ हो कि जी मैं नया बॉल नहीं खेलना चाहता, ये भी हो सकता है। स्टेप डाउन पे टीम से बाहर होना चाहिए। देखिए, जब आपका रिलेशन कोच के साथ अच्छा हो ना, कोच अंडरस्टैंड करता हो, तो ये बातें प्लेयर कह देते हैं। अच्छा, अगर कोच अंडरस्टैंड करता हो, रिलेशन अच्छा हो, अंडरलाइन कर लें, ठीक। यानी कि उस्मान सलाउद्दीन जो है वो वहाँ पे बिजनेस करने गया। नहीं, देखिए वो भी टीम का हिस्सा ही है, पर हो सकता है कि नज़र पड़े, बाद में पड़े। अच्छा, मतलब बाद में पड़े, ये ना हो ना वो फिर उस्मान सलाउद्दीन कह रहा हो बड़ी देर कर दी मेल वहाँ आते आते। जी, ऐसे ये जो टूर होते हैं इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, आप प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जो अगर स्ट्रगल कर रहा है, 3 से 5 पे करते हैं तो कॉन्फिडेंस है, मतलब इससे उस्मान सलाउद्दीन को बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। नहीं, बात परफॉर्मेंस की है, जब प्लेयर से कुछ लेना होता है ना, इस तरह के फिर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। तो उनका अच्छी बात है कि अगर वो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं, बाबर आजम ऊपर के ऑर्डर पे वो स्ट्रगल कर रहा है, हो सकता है नीचे वो परफॉर्म कर दे, ठीक है। और जब दुबई शारजाह में आए तो नंबर 3 पे आ जाए। तो ये भी हो सकता है, दुबई शारजाह 3 पे आ जाए और उधर 5। या बैटिंग की आप बात कर रहे हैं ना, इंडिविजुअली चले ठीक है, हम वो भी कर लेते हैं डिस्कस, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो अप्रोच मैटर करेगी। लेट्स से कि अगर टफ कंडीशंस आ गई हैं, बैटिंग आपकी पहली आ गई है, बॉल सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, आपकी अप्रोच क्या है? आप सर्वाइवल की तरफ जाते हैं या आप रन्स की तरफ जाते हैं? अब ज़रा तकनीकी बात करें कि अगर ओवरकास्ट कंडीशन हो, सीम भी हो रहा हो, स्विंग भी हो रहा हो, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं कभी? उसमें इसलिए मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ कि आपका माइंडसेट क्या होगा वहाँ पे, कि आपने वहाँ पे
किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं 2 तरीके हैं। देखें टेस्ट क्रिकेट में जहाँ हम बात करते हैं, जैसे अक्सर हम कहते हैं ना कि बॉलर को थकाना, जो एक्सप्रेस बॉलर आते हैं जी के 2-3 ओवर इसके निकाल लो, कोई ये थक जाएगा, उसके बाद यही रन देगा या कोई दूसरा बॉलर आ निकालने जाएगा। के चक्कर में वो लेग स्टंप निकाल के चले जाते हैं ना। नहीं, ओवरऑल ऐसा होता है, अक्सर ऐसा ही होता है कि आप बॉलर को नया बॉल सर्वाइव करते हो, उनको थकाते हो, उसके बाद रन्स करते हो, लेकिन इनका जो बॉलिंग अटैक है ये थकने वाला नहीं है। ये तो वो जगह पे करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट खेलना होगा, यहाँ पे रन्स के लिए आपको जाना होगा, क्योंकि इस तरह के जो बॉलर्स होते हैं इनको आपको हटाना पड़ता है, ये खुद नहीं हटेंगे, थक के नहीं हटेंगे। तो ये इसमें यही है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी रन्स की, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस पर कैपिटलाइज करें। आप कहना चाह रहे हैं कि ये थके हुए बॉलर हैं, ये थक के नहीं हटेंगे? नहीं, ये लाइन और लेंथ वाले बॉलर हैं, अपनी कंडीशंस के अंदर हैं, 10 डिग्री के अंदर, ये तो अपनी थकेंगे भी नहीं ना। ठीक हो गया। तो थोड़ा सा प्लान करना होगा कि हमने बैटिंग किस तरीके से यहाँ पे करनी है। आया कि इसमें आप ऑलराउंडर्स भी नीचे आपके पास हैं, मे भी आप ये कह सकते हैं कि ऊपर थोड़ा हम खेलते हैं आराम से, बॉल में जब बॉल पुराना हो जाए अगर हुआ तो उसमें यह है कि फ़हीम अशरफ, शादाब, ये अगर क्यों लगाया आपने हुआ तो कंडीशन अगर आप देखते हैं पिच के ऊपर भी घास है, ग्राउंड में भी घास है, तो पुराना मुश्किल से होगा ना यहाँ पे। स्टीव स्मिथ से पूछ लें, वो कर देगा पुराना। जी भाई, देखिए जैसे अभी आपने बात की सीम भी हो रहा हो, स्विंग भी हो रहा, सारा कुछ हो रहा हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस से खेलना पड़ता है, अपनी जो शॉट्स है वो रोकनी पड़ती है, और बॉल पर नहीं जाना पड़ता, बॉल को अपने पास आना पड़ता है, उसका वेट करें। और ये इसमें जितना पेशेंस से खेलेंगे उतना ही आपकी आईसाइट अच्छी होती है, आपको उतना आइडिया होता है, आप लर्निंग प्रोसीजर के लिए जाएं कि जी मैंने स्विंग को कैसे मैनेज करना है। ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आपकी शॉट्स, ड्राइव जो होती हैं इनको रोकना पड़ता है, कट होती है स्पेशल उसको छोड़ना पड़ता है। काफ़ी बॉलें जो आपको नज़र आती हैं कि ये मैं अगर डेड पिचों पे खेल रहा तो ये चौका है, यहाँ पे आपको उसको रोकना पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है, बड़ा क्लोजली छोड़ना पड़ता है। तो बॉल को आने दें, टेक्निक चेंज करनी पड़ती है, लर्निंग। अब इसको इस तरह लेके आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, उनकी बॉलिंग को सर्वाइव करना है, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस टेस्ट मैच है। जी भाई। सर इसमें 5 बैट्समैन से प्रॉब्लम हो सकती है पाकिस्तान को। 5 का मतलब है 4 बैट्समैन चेंज हुए हैं। अगर लास्ट 4 ईयर्स में असद शफीक की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं नंबर 6 पे, यानी कि वर्ल्ड बीटिंग परफॉर्मेंस, वो लोड पड़ता है ना, असद शफीक पे लोड पड़ा तो उसको वहाँ पे रन्स किए उसने, काफ़ी सेंचुरीज की, तकरीबन सारी 10 सेंचुरीज उसने वहाँ पे की। अब पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट था वो नंबर 6 था, अब नंबर 6 नहीं है पाकिस्तान के पास। सरफराज हो गया, सरफराज के पीछे नहीं है कोई भी। फ़हीम है, लेकिन अभी हम परफॉर्मेंस देखी नहीं ना, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस को वैसे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं जो असद शफीक ने नंबर 6 पे परफॉर्म किया है, और नंबर 3 पे याद है एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हुआ था। और अगर देखा जाए तो 2 बैट्समैन हमारे रिटायर हुए, उसके बाद हम 2 टेस्ट मैच खेले हैं और दोनों हम हारे हैं। और हारे कहाँ पे? श्रीलंका में, यूएई में हारे, और बैटिंग ऑर्डर को शफल किया। ये बैट्समैन की शफलिंग की बात आपने की, वो ठीक है, यहाँ बैटिंग ऑर्डर शफल हुआ है। नंबर 3 पे नंबर 4 पे जो खेलते थे वो यूनुस खान थे, नंबर 5 पे मिसबाह उल हक थे, अब नंबर 3 पे हारिस सोहेल आ गए, और नंबर 3 पे खेलते थे अजहर अली खेलते थे। तो आपके 3 बैटिंग ऑर्डर तो चेंज हो गए और असद शफीक नंबर 4 पे आ गए, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान को। बैटिंग ऑर्डर ही शफल कर दिए गए, सारे बैट्समैन तो शफल कर रहा है, बैटिंग ऑर्डर ही शफल कर दिए। तो 6 बैट्समैन पे अगर देखा जाए पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा रन अगर किए हैं यूनुस खान के बाद, वो असद शफीक ने किए हुए हैं, वो नंबर 6 पे किया। क्या असद शफीक नंबर 4 पे उसी तरह से परफॉर्म कर पाएगा? 3 पे तो नहीं किया था। वो 5 पे आप लेके आते हैं बाबर आजम को, जो कि हर बॉल बल्ले से खेलता है, हर बॉल जो बल्ले से खेलता है, जो रज़ाक ने बात की कि छोड़नी पड़ती है, वो वनडे की तरह अगर गया खेलने तो 5 के बाद छठा लिंक मिसिंग हो जाएगा आपका, फ़ौरन मिसिंग होगा। अगर वो 5वां नंबर पे अगर आप जल्दी आउट होता है ना, फिर सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इसलिए ये टेस्ट मैच तजर्बाती उस पर नहीं खेलना चाहिए था, इनको पूरा जायज़ा लेना चाहिए था कि हमारी हिस्ट्री क्या है। तो ये जो खेलने गए हैं ये तजर्बा करने गए हैं, फिर लोग कोई मसला नहीं है, सिलेक्शन कमेटी भी अपनी, बोर्ड भी अपना नई टीम बना लेंगे। गेम ऑन है जी, इसके बाद तो कुछ नहीं रह गया, ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं गेम ऑन है और ये है जी प्री मैच एनालिसिस और मेरे तीनों पैनलिस्ट हैं, दो इनको बिल्ली को खाब में छिचड़े नजर आ रहे हैं। आयरलैंड बैठे हुए थे, डेलीज मिल रही थी और वहां पे बैठ के प्री मैच एनालिसिस 8 डिग्री सेंटीग्रेड में हो रहा था, ऊपर बीनी पहनी हुई थी, सूट खरीदने जा रहे हैं। वापस आ जाए सर, वापस आ जाए। ये इस्लामाबाद है, बोरखा 12 मई 2018 और ये आप इस्लामाबाद के स्टूडियो में बैठ के बात करें। हमारे लिए तो यही इंग्लैंड है भाई। होस्ट बहुत अच्छा, इफ्तिखार नहीं होस्ट यही रहेगा। इफ्तिखार भाई ने कोई बात की। कौन से इफ्तिखार? हमारे इफ्तिखार अहमद हैं जो टेस्ट क्रिकेटर हैं, जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को यूटिलाइज़ किया, अपनी जो फ्रैलिटीज़ उनको मार्जिनलाइज किया, अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज़ किया। दिखाएं ज़रा जी इफ्तिखार अहमद का, इफ्तिखार अहमद दिखाएं। काफ़ी आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में, स्पेशली अगर वाइट बॉल क्रिकेट की हम बात करते हैं तो आज की इनिंग्स को कहाँ रेट करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म किए। आप रीसन उठा के 1700 रन मैंने किए और आपने वाइट बॉल की बात की तो मैं नहीं की, रेड बॉल पे भी बहुत परफॉर्म किए क्योंकि टॉप 2 बैट्समैन था मैं 4 डे का। और अगर आप बॉलिंग की भी बात करते हैं तो आज आपने बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट किया है। तो पिछले चंद सालों में या पिछले 2 सीज़न की अगर मैं बात करता हूं तो मोस्ट इम्प्रूव बैट्समैन के तौर पे आप सामने आए हैं। तो क्या आपने कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा काम किया है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपकी जा रही है? जैसे मैं पहले खेलता था, अभी मैंने अपने टेक्निक पे काम किया हुआ है और बॉलिंग में मैंने सईद भाई के साथ बहुत काम किए। तो अभी होपफुल है कि बहुत जल्द आपको पाकिस्तान टीम से कॉल आ सकती है? देखो, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को काउंट कर रहे हैं तो मुझे मौका देना चाहिए। Well, thank you very much इफ्तिखार and well done today. क्रिकेट को काउंट कर रहे हैं तो मुझे मौका देना चाहिए। इफ्तिखार भाई, आप बस दिल ना ख़राब करें, आपको मौका नहीं मिलेगा, मौका आपको बस। चल हाँ जी सर। जी सर, आपने प्लेयर की आपने सेंटिमेंट्स, इमोशंस, उसके बाद में हार्ड वर्क, उसके बाद में आऊँगा। डॉग, इसमें जब प्लेयर ड्रॉप होता है तो कोई रीज़न होती है। ठीक है ना। आप अगर शो कर रहे हैं, आपको पता है यार यहाँ मेरी ख़राबी हो गई थी, इसकी वजह से मुझे निकाल दिया, प्रॉब्लम हो गई। ठीक, तो जाहिर सी बात है आप इंस्टीट्यूशन में जाते हो, मालूम करते हो, अपनी प्रॉब्लम को सही करते हैं, विद इन द इंस्टीट्यूशन ही करते हैं ना सही। तो हमारे पास जिन्होंने निकाला उन्होंने कुछ बोला, परफॉर्मेंस पे बाहर हुए या टेक्निक? टॉस पे चलते हैं जी। ओ टॉस सरप्राइज। It's a momentous occasion for Ireland and for cricket fraternity as Ireland become the latest entrant to Test match cricket. So congratulations to William Porterfield and his men. We've got the 2 captains. We've got the match referee here, Chris Broad. William, you have the coin. Let's go. Head is the call. It is a tail. Ireland have won. It's a tail. William, what have you decided? We're going to be ball first. Any particular reason? It looks on the covers a bit yesterday and still a bit cold, so hopefully we can make use of that first up. Right. You've got the goods really to deliver the punch. Yeah, very much so. There's a lot of first-class experience throughout the side, and we're looking to draw on that over the next 4 days, having lost yesterday. So, yeah, lads have been looking forward to this for quite a while, so we're just looking forward to getting out there now and getting started. Has the fog of emotions settled a bit? Yeah, it was obviously a slightly frustrating day yesterday, losing it, but you feel like you're in a completely different country today, the way the weather is. So, yeah, we're just looking forward to getting out there, get those first couple of minutes under our belts and settle in. And once that happens, I think it'll turn into another game of cricket for us. So, obviously, a historic moment. How are your feelings? What are the feelings of the boys? Oh, look, yeah, getting a first cap in the huddle is a pretty special moment. So there's going to be a few emotions around. We're all human. So, but as I said, I think once we get into that game and get into the contest come 11 o'clock, then it comes down to cricket and bat against ball. All right, okay. Have a good one. Thanks very much. Right, Sarfraz, you'd be batting first. A bit of a tester, maybe for a couple of hours. Yes, definitely a little bit of tester of first couple of hours, but I think it's a good batting pitch. What about your team? Yeah, my team is we play with 5 batsmen, 5 bowler, and one wicket keeper. What does this mean to you also? I mean, playing against Ireland, they're playing their first Test match. Are you as excited as Ireland is? Yes, it's very much exciting. You know, it's been an honor to play for my team and to play against the first Test match against Ireland. I think in the future more will come in Ireland. What about the slip cord? Now, catching is going to be the critical phase here and success to key. Are you happy with what you've got in the slips?
Yes, we have got good fielders, Asad Shafiq, Azhar Ali, and Haris Sohail standing on slips. You promised that Pakistan will play aggressively in this test match and also against England. You happy taking that forward here against Ireland? Yeah, definitely, if you play a good bowling lineup, assuming conditions, you have to play positive cricket. So hopefully our batsmen and team play positive cricket here. All right, all the best then. Thank you. Right, we have the result here at the toss. Then Ireland won it and decided to bowl. Ireland won the toss, or William Porterfield has decided to bowl first, और इमामुल हक and अजहर अली to open पाकिस्तान देने। दो डेब्यूटेंट पाकिस्तान की लाइनअप में, पहले इफ्तिखार को पहले कर लें, और क्योंकि ये तो क्योंकि इफ्तिखार की बात ज़रूरी है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने ख़त्म कर दिया, हम भी इस टॉपिक को ख़त्म करें पहले। हाँ जी, इस टॉपिक को ख़त्म करें। देखिए, जो भी ड्रॉप होता है, उमर अकमल, अहमद शहजाद, कभी भी वो नहीं दिया जाता कि क्या प्रॉब्लम है, रीज़न क्या है। अगर टेक्निकली फॉल्ट है तो हमारे पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ पर यही रीज़न हो कि मिकी आर्थर को पसंद नहीं, वो डॉक्टर साहब वो छोड़ दें, उस पर बात नहीं करनी अभी। अच्छा, नहीं करनी नहीं, तो आप NCA भेजते हैं, वहाँ कोचेज़ हैं, देखते हैं। लेकिन जिस तरह से बात की इफ्तिखार ने, तो लग रहा है कि उसने खुद मेहनत की, या उसके डिपार्टमेंट जहाँ से वो खेल रहा है SNGPL, वो ज़्यादा हावी रहा उसके ऊपर, उसकी टेक्निक को चेंज करने में या उसको परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में। तो बहुत बड़ा गैप आ जाता है कि क्या NCA सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, ग्रासरूट के लिए, या उन प्लेयर्स के लिए भी है जो कि पाकिस्तान टीम से बाहर आ जाएं, या वो सर्टेन प्लेयर्स के लिए सिर्फ एकेडमी है कि वो ही जा सकते हैं, वहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं या वो सीख सकते हैं वहाँ पे। अदरवाइज़ जो कम टेस्ट मैच खेला हुआ है वो वहाँ नहीं जा सकता, या उनको नहीं सिखाया जाएगा, या हमारे जो कोचिंग स्टाफ है पाकिस्तान के ड्रॉप होने के बाद क्यों नहीं उनको बुलाता वहाँ पे कि आप बेहतर प्लेयर हो, हमने आप पे इन्वेस्टमेंट की है और आगे जाके उसने तो खुद परफॉर्मेंस की थी। मुझे लग रहा है कि इफ्तिखार अभी तो ये लग रहा है कि आउट ऑफ रेडार है। सर यहाँ पे पता नहीं चलता, रेडार में फ़ौरन आ जाता है, फ़ौरन चला जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स आए। बाकी टॉस का अच्छा टॉस पाकिस्तान नहीं, अभी आपसे नहीं पूछा मैंने। अच्छा जी, आप बताएं इफ्तिखार की। देखिए, एक चीज़ जो कम से कम मुझे भी बात करते वैसे जो फील हो रहा था, उसको पता नहीं है क्या हो रहा है। ऑनरेबल था कि कोई कम्युनिकेशन वो नज़र नहीं आ रही। जैसे राशिद भाई ने कहा कि ड्रॉप होता है कि अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अगर उसने देखें, अभी राशिद भाई ने कहा कि जो ड्रॉप होता है उसके बाद इम्प्रूव परफॉर्मेंस, तो जब से ये टीम से ड्रॉप हुआ है टेस्ट मैच खेलने के बाद से, इसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस बहुत ऊपर की है। दैट मीन इज एन इम्प्रूव प्लेयर बैटिंग के अंदर जहाँ तक आप देखते हैं। तो ये चीज़ 1700 रन किए हैं और बड़े रन इसने हर जगह पे किए हुए हैं। ठीक है, हमारा फोकस सबका आजकल फवाद आलम उस पर रहा है, PSL है, बोर्ड का फोकस T20 है, तो T10 लीग है। ठीक, तो मतलब ये लाइन में होना चाहिए और इसको भी चांसेस मिलने चाहिए। अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पे नहीं, तो मिडिल ऑर्डर में हमने अगर फवाद आलम को फवाद कह रहा हूँ अपना बाबर आजम को 5 पे खिलाना है तो इफ्तिखार चले जाता है, या उस्मान सलाउद्दीन, एक ही बात थी। देखिए, जो खेलेगा परफॉर्म करे, नहीं है तो नेक्स्ट बंदे को चांस तो मिलेगा ना यहाँ पे। लेकिन ये है कि मैंने बात हुई थी मेरी, वहाँ पे सिलेक्टर भी आए हुए थे, बासी से मेरी बात हुई थी, उसने कहा था बिल्कुल ये हमारी नज़रों में है। पता नहीं क्या कहते हैं, वो तो कुछ और है, नज़रों में है, हमारी नज़र लग गई है, नज़रों में है या नहीं है, नज़र लगा दी। लेकिन डिजर्विंग है, टू बी ऑनेस्ट डिजर्विंग है, वेरी डिजर्विंग। जनाब रज़ाक भाई जी, सबसे पहले इफ्तिखार की अगर बात क्योंकि आप तो बहुत क्लोज रहे SNGPL में भी, काफ़ी इसने इम्प्रूवमेंट की, और जिस तरह फाइनल कायदन ट्रॉफी में खेला है, आउटस्टैंडिंग इसने बैटिंग की, शो किया कि जी कि वो उसमें टेम्परामेंट है। और बेसिकली इफ्तिखार को चाहिए पाकिस्तान के सिस्टम को समझना चाहिए, खुद से प्लेयर को नहीं ये चीज़ें करनी चाहिए। हम बैठे हुए हैं और हमसे गलवा दें, देखिए ना, जब आप प्लेयर खुद कहना शुरू हो जाए ना मेरे साथ ज्यादती हो रही है, हमें स्ट्राइक नहीं कर रहे, वो उसके अगेंस्ट जाता है। ये मैसेज अगेंस्ट, बहुत अच्छी बात की, बहुत ज़बरदस्त बात की। एंटेगनिज्म होता है, इसको ये कहना नहीं चाहिए था। अगर इंपॉर्टेंस देते हैं तो ये कह देता कि इंशाल्लाह मैं वापस आऊँगा। हाँ जी, देखिए कभी भी जैसे राशिद भाई कहते हैं कि जी के होप नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपने ठीक है, आप खुद कह रहे हैं कि हमें तो कहते हैं होप नहीं छोड़नी चाहिए, खुद टीम छोड़ देते थे। सारे विक्टिम बैठे हुए हैं, सारे विक्टिम बैठे। नहीं, मैं विक्टिम नहीं हूँ भाई, आप तो सेल्फ इन्फ्लिक्टिव है ना, आपने तो अपने आप को खुद, कुछ शहर के लोग जालिम थे। जैसे राशिद भाई कहते हैं कामरा को नहीं सिलेक्ट करते तो फिर भी आपने डोमेस्टिक खेलते रहना, परफॉर्म करते कहते हैं ना, तो ये चीज़ें प्लेयर को खुद छोड़ो उत्थे चलो एक अच्छी बात है, वहाँ पे मुसीबत पे आ गई है। बिनी कैप किसी ने नहीं पहनी। मैं तो सोचा था रमीज भाई ने भी पहनी होगी, सरफराज ने भी पहनी होगी, फिर टॉस हो रहा होगा। अब आप मुझे बताएं, टॉस हो गया, पहले बारी आ गई। चीज़ें पता क्यों आ रही हैं? पता ये प्लेयर क्यों बात कर रहा है? सिर्फ PSL की वजह से। क्या PSL का प्लेटफॉर्म उसके पास है, उसको पता है ना भी खिलाते तो PSL तो खेल रहा। चलो बाकी मुझे बताएं कि अब अपना ओपन करना है मामूर अजहर ने,
देखें अच्छा है और अपनी टेक्निक को, अपनी एबिलिटी को मनवाई। यहाँ पे कंडीशन टफ है, बॉल स्विंग तो हो ही होगा लाजमी, डेफिनेटली नया बॉल है और ये बेस्ट चांस है इनके लिए। और फीलिंग कैसी होती है जब आप डेब्यू कर रहे होते हैं? देखिए बात है कि मामूल हक की अगर बात करें ना, ये काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस प्लेयर है। मतलब कि इसमें वो चीज़ नज़र नहीं आती जैसे एक प्लेयर होता है कि नया हो, थोड़ा सा प्रेशर में हो, ये सारा कुछ, ये फैमिली बैकग्राउंड का भी होता है सारा, पर ये काफ़ी कॉन्फिडेंस के मैंने क्लोजली भी देखा है। ये कॉन्फिडेंस है कि कोई बात नहीं, फेलियर हो भी गया फिर भी खेलूंगा। अच्छा नहीं देखिए बात ये है कि जब सम प्लेयर होते हैं जो परफॉर्म नहीं करते हैं, वो एक शेल में चले जाते हैं, बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाते हैं, अंडर प्रेशर हो जाते हैं। ये ऐसा प्लेयर नहीं है, अगर ये परफॉर्म नहीं करता तो ये समझ क्रिकेट है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा है किसी प्लेयर के लिए, ऐसी अगर सोच हो तो वो फिर ऊपर भी जाता है। मैंने इसको देखा है, बड़ा क्लोज, टेक्निक इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा। और बड़ा सॉलिड प्लेयर है और जिस तरह का एक ओपनर को होना चाहिए वैसी इसमें एबिलिटी है। ज़बरदस्त। रज़ाक भाई खुश हैं जनाब? देखिए टॉस की जहाँ तक बात है, जब पहली बैटिंग एट टाइम्स होता है एज एन ओपनिंग बैट्समैन आपको इस चीज़ का एडवांटेज भी हो जाता है क्योंकि अब पिच का किसी को पता नहीं है। तो एट टाइम्स बॉलर को टाइम लगता है लाइन पकड़ने में, लेंथ स्पेशली। सारी ज़िंदगी मेलाइट पार्क में खेलें सर, जो भी है आपको थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है अर्ली ऑन सर की कंडीशंस के अंदर, तो वहाँ पे आपको सेटल होने का चांस मिल जाता है क्योंकि किसी को पता नहीं है कि पिच ने अब कैसा बिहेव करना है, अंडर कवर रही है, मे बी पेस कितनी है इसमें, बाउंस कितना है इसमें। लेकिन एज एन ओपनर एट टाइम्स आपसे वो प्रेशर हट जाता है कि यहाँ पे आयरलैंड 150 पे आउट होके आपकी ओपनिंग बैटिंग फिर आती है ना, वो आप पे डबल प्रेशर होता है, आपको पता है कि ये कुछ हो रहा है। तो वो काफ़ी जो होता है ना, जो आपका एक्स्ट्रा लगेज है आपके जहन के अंदर, वो साइड पे हो गया जी, अब देखते हैं क्या होता है जाके। जब आपको पहले से पता हो कि इधर से भी बॉल गया, इधर से भी गया, स्लिपें भी लग रही हैं, लेग भी फोर भी हो रहे हैं, तो वो डिफरेंट प्रेशर होता है। तो एट टाइम्स इट गोज़ इन द फेवर ऑफ द ओपनिंग बैट्समैन कि आपने गेम शुरू करनी है। बेसिकली आपने तो रिस्पॉन्ड करना है, जो बॉल आ रहा है आपने उसको खेलना है, गेम आपने शुरू नहीं करनी, गेम बॉलर ने शुरू करनी है हमेशा। तो ये प्रेशर जो है कम होगा और ये चीज़ पाकिस्तान के फेवर में जा सकती है। लेकिन जो बात सरफराज ने की है टॉस के ऊपर कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, अब वो समझ नहीं आई कि बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की करें, मेरे ख्याल में दोनों में करें। हाँ, इसमें सैफी ने ये कहा कि बॉलिंग अगर अच्छी है, तगड़ी है, तो फिर हमें एग्रेसिव खेलना, पॉजिटिव। तो बैटिंग में भी इनको थोड़ा सा रन्स के लिए जाना होगा जी। पॉजिटिव डिफरेंट चीज़ है, एग्रेसिव डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल पॉजिटिव इधर पॉजिटिव बनता है। नहीं, अब मैसेज जब कन्वे करते हैं, अगर मैं ड्रेसिंग रूम में हूँ अपने बैट्समैन को बोलता हूँ कि पॉजिटिव खेलना है, पॉजिटिव वो समझता है कि मार के खेलना है। ये पिच है, इसको देखना चाहिए कि पिच क्या क्या बिहेवियर क्या होगा शुरू में ही। इस पर ड्राइव इतने आराम से नहीं लगेगी, ये सबको ही पता है। हम मैच नहीं देखा ना, शुरू हुआ है, लेकिन अब आपने पिच की बात की जी, चलें दिखाएं जी, पिच दिखाएं। Well, let's try to find the reason why Ireland have decided to bowl first on this track. Obviously, there's a bit of grass, tufts of green, and so that may have prompted the decision. Also, the pitch looked a little cold. It still feels cold, so there's got to be some moisture underneath, and that could be the other reason. Now, all they need to do is now to make sure that they bowl well, pitch the ball up, especially against subcontinent batsmen, because what happens is that they come from subcontinent where they get some lovely batting strips and they go for that drive early on. So make them drive, and when the ball seams around, it does a little bit, then there's every likelihood that the slip cordon could be in business. So yeah, bowling conditions, I think Ireland have done well to win the toss and bowl first. जनाब पिच राशिद भाई। बस रमीज भाई डेंजर एरिया से बाहर जूते पहन के खड़े हुए थे, अब क्या करें, नहीं होना चाहिए ऐसा। चलें जी रमीज भाई, ये नहीं होना चाहिए। राशिद लतीफ़ का मैसेज है आपके लिए, आगे ये होगी बात सही कर रहे थे, वो भी बात वो सही कर रहे थे। रमीज भाई हमेशा सही बात करते हैं। सो आगे खिलाएंगे बॉलर्स उनके, वो खिलाने वाले ही आगे के, आगे खिलाएंगे। जो उनका बेचारा नेथन स्मिथ था वो तो साइड पकड़ के साइड पे हो गया। देखिए ये पिच ज़्यादा ग्रास लग रही है, जिसमें अमूमन पहले दिन बॉल कम निकलेगी, क्योंकि कल सुबह थोड़ी कटिंग होगी, रोल होगा, तो बॉल के निकलने की चांसेस ज़्यादा। अगर धूप इसी तरह से रही तो आज में भी वैसी बॉल ना निकले जिस तरह आगे आने वाले दिनों में बॉल कैरी करेगी या स्पीड से निकलेगी। थोड़ा सा अगर वो बता देते कि मॉइस्चर का भी तो हेल्प हो जाती है। उन्होंने कहा मॉइस्चर है, ठंडा है पिच, ठीक है, इसमें मॉइस्चर, लेकिन जिस तरह का ये धूप लग रही है उतनी तगड़ी शायद धूप नहीं होगी, तो इसमें रहेगा मॉइस्चर कुछ टाइम पे। तो हम बात कर रहे थे ना कि पॉजिटिव या अग्रेसिव बैटिंग की भी, मतलब जो राशिद भाई ने बात की है कि पॉजिटिव बैटिंग, अग्रेसिव का तो ये ना कि
आपने रन्स के पीछे जाना ही जाना है। पॉजिटिव मीन्स कि जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि टेस्ट मैचेस में भी या 4 में आपको पॉजिटिव बैटिंग करनी है। बताएं कि किसने टेस्ट कैप दी होगी इमामुल हक को और फ़हीम अशरफ को? गैस इंजमामुल हक ने दी होगी। हाँ जी, इंजमामुल हक। आप इंजी भाई उधर ही हैं, किसने दी होगी? पता नहीं, क्योंकि मुझे याद आ गया ना कि फैसलाबाद में वसीम हैदर थे और उधर मुल्तान में भी वसीम हैदर थे। मिकी आर्थर ने दिखाई जी ज़रा मेरे पैनलिस्ट को कि किसने टेस्ट कैप दी है जी। अब जाके उधर सही कर लेगा। मोहम्मद वसीम भाई ये इंजमाम भाई भी उधर ही हैं, नजम सेठी साहब भी उधर हैं, तो हमारी टीम का तो मोरल बहुत हाई होगा। हो सकता है सुभान भी चला गया हो, असद भी चला गया हो, मकसूद भी चला गया हो, नायला भट्टी भी चली गई हूँ। नहीं पीछे भी कुछ होंगे। नहीं क्या ज़रूरत है, फोकस तो हमारा आइलैंड का टेस्ट मैच है। लेकिन हिस्टोरिक डे हो गया ना, देखिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आपको वो भी दे रहे हैं, आइलैंड का पहला टेस्ट मैच भी है, तो थोड़ा सा ये तो नहीं चेयरमैन पीसीबी का बिल्कुल होना बनता है कि आइलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया होगा उन्हें कि फर्स्ट टेस्ट मैच है उनका, वो एज गेस्ट। बिल्कुल नहीं अच्छी बात। चेयरमैन पीसीबी शुड बी देयर। आप ऐसे ही मतलब आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश ना करें। आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रिस्पांस मिल नहीं रहा। नहीं मिल गया रिस्पांस। मैं तो आपकी हरकतें देखता हूँ, मतलब चेयर, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इमामुल हक के लिए या फ़हीम अशरफ के लिए कि चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज टेकन ऑल द पेन टू ट्रैवल टू आइलैंड एंड टू बी देयर एंड गिव देम द टेस्ट कैप्स। जी राशिद भाई क्या पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, मैं वैसे जिक्र किया मैंने। क्या बुराई है? क्रिकेट पे बात करें। क्रिकेट ही है ना, नजम सेठी से चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। क्रिकेट पे बात करें। चलें क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। बताएं क्या बात करूँगा? 30 के एंगल पे आंकड़ा कैसे होगा, क्रॉस लेग कहाँ पे लगेगी? उसके लिए आपका अलग से होता है ना, उसमें कर लिया करें। नहीं आयरलैंड के गेस्ट नहीं ये तो ठीक है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के भी चेयरमैन आए हुए थे अभी 3 वास्ती 45 डिग्री में था। वेस्ट इंडीज़ के भी चेयरमैन साथ आए थे वेस्ट इंडीज़ की टीम से। हाँ जी बिल्कुल आए। कौन आया था? कोई नहीं आए थे। नहीं आया था, हमने बुलाया ही नहीं उनको। नहीं बुलाया होगा, चेयरमैन नहीं आए थे, पर उनके जिमी एडम्स वो आ गए थे ना। जिमी एडम्स आए थे ना, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, और साथ वो वेवल हाइंस जो लगता तो अच्छा ये होता है ना जाकिर खान को भेज देते। यार क्या हो गया आपको? गेस्ट बुलाया हुआ उन्होंने। भाई मैं आपने भी गेस्ट में बुलाया ना, हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत? अगर आपकी दोस्ती हो ही गई है तो इसमें हमारा क्या गलती? नहीं दोस्ती की क्या बात है, चेयरमैन की ऑल रिस्पेक्ट। यार चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई रिस्पेक्ट हिम लाइक वेस्ट इंडीज को भी बुलाया। ही हैज डन वंडर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, ही क्या हैज चेंज्ड इट अराउंड। पीएसएल शुरू की, अब सारों की नौकरियां लग गई वहां। हमें तो लॉस है ना। ओह यार पता नहीं क्या मतलब, पीएसएल शुरू किया, अभी टी10 शुरू हुआ, फायदा क्या है? लड़के मिल गए, आपकी सारी टीम तो फ्रेंचाइज को तो नुकसान ही है ना। पीएसएल से सारी टीम ओपनर जाने वाले हैं टोटल सर, ओपनर्स जाने वाले हैं सर पीएसएल से सारी सिर्फ ठेका लिया हुआ है कि पीएसएल कराना है, कराओ। इसमें पीसीबी का फायदा हो रहा है ना। फ्रेंचाइज जो बढ़ गई है, में ना आते ना खरीदते फ्रेंचाइज, प्रेशर भी होता है सर। ऐसे प्रेशर होता है, जवाब नहीं है आपके पास। नहीं क्या 3 साल हो गए नुकसान। It is a brilliant product that has been launched and let's see कि हम sustain कैसे करते हैं। यार एक फायदा ही नहीं हो रहा। मगर मैं एक मिनट वो लड़का वनडे वाला वो जो ऑलराउंडर है इस्लामाबाद, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। छोटे लेवल की बात नहीं करता मैं, बड़े लेवल पे आए। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ सर, मैं 50 करोड़ लगा रहा हूँ साल का, 80 करोड़ लगा रहा हूँ, और मैं 30 करोड़ का नुकसान करूँगा हर साल, करूँगा क्या मैं? नहीं तो फिर क्यों कर रहे हैं आप? ये आप लोग जायजा लें। 3 साल से क्यों कर रहे हैं? कोई भी बिजनेसमैन होता है फायदे के लिए करता है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं उनका किसी और सोर्स से फायदा? नहीं ये नहीं बोल रहा। 20-30 करोड़ का नुकसान हो रहा है तो ये बिजनेस थोड़ी है ना। तो फिर क्या है? आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हो, मैं नहीं समझता प्रोडक्ट है ये। अच्छा आप समझते हैं पीएसएल प्रोडक्ट ही नहीं है? नहीं, धोखा है, धोखा है। अब क्या स्टेटमेंटें दे रहे हैं? क्यों? ये मेरा ओपिनियन है, आप ना माने, आप हक रखते हैं। स्टेट ब्रॉडकास्टर में बैठ के आप एक इतने बड़े प्रोडक्ट को, जो कि आई पर्सनली फील है, स्टेट ब्रॉडकास्टर ने राइट्स लिए क्या इसके? अब लेंगे हम, अब लेंगे फिर बात करेंगे। क्यों नहीं लिए? तब तो बिजनेस प्रपोजिशन नहीं सही बन रहा। अब बन रहा है क्या? अब बन रहा है, देखते हैं। ठीक, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। जी भाई इमामुल हक यादर अली।
फेस कौन करेगा यार आप बात सुने, आप जो मर्जी बातें शुरू कर देते, जो मर्जी टेस्ट मैच शुरू होने लगा है। 300 करना चाहिए पाकिस्तान को होपफुली, लेकिन आई थिंक एनीथिंग ओवर 200 अगर पिच जिस तरह की हम देख रहे हैं कि उस तरह का पिच हुआ, लेकिन सरफराज ने जो स्टेटमेंट दी इट लुक्स लाइक अ गुड बैटिंग पिच, तो ऑब्वियसली उसको भी कुछ में कुछ नजर आ रहा होगा। छोड़ यार, अभी ये बात करो, कोई भी पाकिस्तान का बिजनेसमैन हो, कोई एक मिनट कारोबार करने जाएगा, वो लॉस में सोचेगा 3-4 साल में लॉस कर जाऊं? नहीं, वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, क्रिकेट सारी दुनिया में हो रहा है, सोशल इंट्रोडक्शन के लिए सारी दुनिया की फ्रेंचाइजीज सिवाय ऑस्ट्रेलिया के सारी लॉस में। कौन सी सारी फ्रेंचाइजीज लॉस में, आईपीएल में सारा लॉस उठाया उन्होंने सिवाय ये क्या हुआ? किधर बैठे हुए आप यार? यार एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, किधर बैठे हुए? मैं शॉर्ट ब्रेक लेके वापस आ रहा हूँ। 2.6 बिलियन के सिर्फ टीवी राइट्स हैं उनके 5 साल के, आईसीसी के 2.1 है 8 साल के, इनके 5 साल के 2.6 बिलियन। अच्छा ये बात करेंगे, बात कर रहे हैं यार सर, पोस्ट मैच में बात करेंगे। यहाँ पे कितने के हैं? लेट्स गेट टू जी मेलहाइड पार्क, डबलिन जी और एनीथिंग ओवर 200। मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैंने उधर जाना, ब्रेक लेनी, ब्रेक ले लें। दो गिलास पानी के पिलाए हैं, एक स्कंजमीन बनवाई है, और अब उम्मीद है कि ये पीएसएल को भूल के किस बात की? टेस्ट मैच की बात की पिलाई है आपने? टेस्ट मैच तो रूटीन है मेरा तो सर। अच्छा ये रूटीन, आप लोग पी लें। अच्छा ठीक हो गया, लेकिन आप मुतफिक नहीं और आप खुश नहीं हैं। कैसे हो सकता हूँ? इस पे पूरी बात करेंगे। मेरी फ्रेंचाइज लॉस में जा रही है, मैं कैसे खुश होऊंगा भाई? डेवलपमेंट का काम करना है, इतना ज़्यादा पैसा आएगा तो काम करेंगे सर। जी भाईजान, दिल कुछ कह रहा है आज, इमामुल हक जो है वो शायद बिकम्स द ओनली बैट्समैन इन द हिस्ट्री टू स्कोर 100 ऑन डेब्यू इन वन डे एंड 100 ऑन डेब्यू। इंशाल्लाह सर, हमारी दुआएं, टेस्ट मैच जो भी खेले परफॉर्म ये हो जाना है, ये हो जाना है, मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह दुआएं हमारी सब टीम के साथ हैं, और साथ में लड़का ओपनर दोनों अगर अच्छा यहाँ पे खेल गए, लंच तक भी अगर खेल गए दोनों ओपनर्स हमारे, तो काफ़ी इजी हो जाएगा नीचे बैट्समैनों के लिए। तो पहला जो 1 घंटा है ना, क्रूशियल होगा वो बैट्समैनों के लिए। जी रज़ा, डेफिनेटली न्यू बॉल सर्वाइव करें, और उसके बाद रन ही रन हैं। ऐसी पिचों पे जब नया बॉल से विकेट नहीं गिरती तो फिर रन इजी हो जाते हैं, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस भी, और जो नीचे बैट्समैन आ रहे थे वो भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ओपनर्स की बड़ी जिम्मेदारी है, और पेशेंस से खेलें और बॉल को ज़रा छोड़ के खेलें। अच्छा, और लास्ट में बस अब चलते हैं मेलहाइड पार्क, डबलिन आइलैंड। लास्ट में एक चीज़, चौथा पाकिस्तान का कौन था बैट्समैन जिसने टेस्ट डेब्यू पे 100 किया था? चौथा, पहले खालिद अबादुल्ला थे, ठीक है, दूसरे जावेद मियांदाद थे, फिर कौन था? चौथा कौन था? नहीं जी, मैंने नहीं पता। नहीं तानू नहीं पता? वो यार उनते देख ले। अच्छा चौथे मोहम्मद वसीम थे, तीसरे सलीम मलिक थे, पांचवें अली अरूज नकवी, छठे अजहर महमूद, उसके बाद बहुत आए, यूनुस पूरा कर लें, काफ़ी आए, सातवें यूनुस खान, यासिर हमीद, 8वें यासिर हमीद, सेंचुरी नीचरिंग दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड उनका 8वें, और 9वें उमर अकमल, फवाद आलम, 10वें सॉरी तौफीक था उमर, फिर फवाद आलम, एंड देन अपना ये उमर अकमल, और फवाद आलम आर द ओनली टू दोज हु स्कोर्ड आउटसाइड पाकिस्तान। डॉक्टर साहब आउट ही हो गया, यहाँ कंप्यूटर रख दें, उसमें क्वेश्चन डाल दिया करेंगे, आंसर दे दिया करेंगे। गेम ऑन है जी, चलते हैं मेलहाइड पार्क आइलैंड एंड लेट्स सी पाकिस्तान कितना टोटल करता।